हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डाइट विजन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा कॉमन कॉज है आजकल के वर्ल्ड में। आप हर एक बंदे को, हर थर्ड पर्सन को आप देख सकते हो कि ये है। बताओ क्या? वेट गेन यार, वेट गेन। कितने लोगों को वेट गेन है? आप सबने देखा होगा, आते जाते ऐसे बहुत लोग हमें मिलते हैं जिनका वेट गेन की प्रॉब्लम्स है। या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं जिनको वेट गेन की प्रॉब्लम रहती होगी और वो आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि मैं वेट कैसे लूज़ करूं। तो अगर आप उनको कोई सोल्यूशन देना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली आप देना चाहोगे बिकॉज आप उनके गुड वेल विशर हो, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेट गेन के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेट गेन कॉज कैसे होता है। तो वेट गेन के बहुत सारे कॉजेस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट कॉज है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल जो कॉजेस है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉजेस अब वेट गेन होता क्यों है? वेट गेन इज कॉज, सबसे पहला पॉइंट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस की वजह से। हम पहली वीडियो से लेके आज तक की जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें हम एक ही बात करते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है, आपकी जो डाइट है, अगर वही सही नहीं है तो वही मेन रीज़न है आपको बहुत सारी जो डिजीजेस हो रहे हैं वो होने का। तो आपकी डाइट अगर सही रहेगी, आपके अगर न्यूट्रिशन सही रहेंगे, उनका बैलेंस सही रहेगा, तो डेफिनेटली आपका वेट गेन नहीं होगा। आपका वेट गेन क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी डाइट अच्छी नहीं है एंड अल्टीमेटली दैट इज लीडिंग टू न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। आपकी बॉडी में जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वेट गेन को रोकने के लिए, उसका इम्बैलेंस हो गया है, इसलिए वो सही से काम नहीं कर रहा, राइट? सेकेंड फैक्टर जो आपका वेट गेन कॉज करता है दैट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसको हम हिडन इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने लास्ट की एक दो वीडियोस में भी बात करी है कि इन्फ्लेमेशन दैट ऑल्सो, हिडन इन्फ्लेमेशन क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, काइंडली जाके उसको एक बार ज़रूर देख लेना, राइट? अब हम बात करते हैं थर्ड कॉज के बारे में, जो कि हमारा माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम क्या होता है ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, जो कि आपके डिग्रेडेशन को, डाइजेशन को, या जितनी भी आपकी बॉडी में फंक्शंस हैं वो कॉज कर रहे हैं, ऑल जितने भी एंजाइम्स आपकी बॉडी में, उन सबको मिला के हम बोलते हैं माइक्रोबायोम, कि हमारी बॉडी का माइक्रोबायोम है ये। अब माइक्रोबायोम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब कि आपके अगर एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी आपका वेट गेन होगा। एंजाइम्स अच्छे से काम कब करेंगे? जब आप डाइट अच्छी लोगे। डाइट अच्छी कैसे लोगे? जब आप अच्छा खाना खाओगे, रियल फूड खाओगे और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाओगे, राइट? सो व्हेन दैट इज ओके, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छे से है, डाइट अच्छे से मिल रही है आपकी बॉडी को, इसका मतलब आपके माइक्रोबायोम को अच्छे से डाइट मिल रही है, आपका माइक्रोबायोम सही है, तो आपको वेट गेन नहीं होगा, राइट? सेकेंड, अब हम आगे चलते हैं, जो आपका मेटाबॉलिज्म है। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म सही से नहीं है, आप जो खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, वो इंस्टेड स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में। स्टोर होने का क्या मतलब है? कि आपकी बॉडी में बेली फैट बढ़ रहा है। अब आपके अगर एंजाइम्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है यार कि आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा। एंजाइम्स ने काम नहीं किया, उन्होंने नहीं तोड़ा आपके जो आपने खाना खाया, उन्होंने उसको ब्रेक डाउन नहीं किया, उसको मेटाबोलाइज नहीं किया। तो अगर मेटाबोलाइज नहीं किया तो आपकी बॉडी में वो क्या होगा? वो एक्सक्रीट नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में स्टोर होगा एज बेली फैट। एंड यही तो मेन रीज़न है आपका वेट गेन होने का, राइट? सो आपको मतलब घूम फिर के ना कहानी सारी आपकी डाइट पे आ जाती है कि अगर आपकी डाइट सही है तो आपका जो वेट गेन है और जितने भी डिजीजेज हैं दुनिया में वो होंगे ही नहीं। सो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, राइट? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मेन हॉर्मोन्स के बारे में जो कि आपका वेट गेन कॉज करते हैं। सबसे बड़ा कॉज जो है वेट गेन का वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, अगर उनका बैलेंस सही नहीं है, तो आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। तो मेन जो 3 हार्मोन आज हम बात करने वाले हैं वो है आपका थायराइड, कॉर्टिसोल और आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। ये तीनों हार्मोन्स के बारे में मैं बात करूंगी आपके साथ कि ये कॉज कैसे होते हैं, मतलब इनकी जो बैलेंसिंग है वो किस चीज़ से कॉज होती है और आप इसको, इनका बैलेंस ठीक रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे थायराइड हार्मोन के बारे में। तो थायराइड, हम सबको पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। मगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, यानी आपके ग्लैंड को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, अगर वो अच्छे से नहीं मिलेंगे तो थायराइड हार्मोन अच्छे से काम नहीं करेगा, राइट? तो आपकी
थायराइड ग्लैंड को जो 3 मेन मिनरल्स चाहिए होते हैं वो होते हैं सेलेनियम, आयोडीन एंड जिंक। सेलेनियम, आयोडीन और जिंक जिस भी खाने में आपको मिलते हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, आपको वो खाना खाना है दैट इज रिच इन सेलेनियम, आयोडीन एंड जिंक। अगर आपके थायराइड ग्लैंड को ये तीनों मिनरल्स सही से मिलेंगे तो आपका जो थायराइड है वो हार्मोन आपके अच्छे से काम करेगा। अब सेकंड रीज़न आपका थायराइड हार्मोन का अच्छे से काम ना करने का क्या है, आपकी डाइट के अंदर ग्लूटेन का होना। तो आप जितना भी आजकल हम खाना खा रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि शुगर, कार्ब्स, ये सब ग्लूटेन, ये सब आता है। थायराइड की डिसफंक्शनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंपोनेंट क्या है, ग्लूटेन। सो ग्लूटेन अगर आपकी डाइट में है दैट विल लीड टू डिसफंक्शनिंग और लेस फंक्शनिंग ऑफ योर थायराइड एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू योर वेट गेन, राइट। सो इसका आपको प्रिवेंशन क्या है, आपको जितना हो सके सेलेनियम, आयोडीन और जिंक रिच खाना खाना है। इंडियंस के लिए अब वैसे तो बहुत सारे फूड है अगर देखा जाए, लेकिन इंडियंस के लिए जो सबसे बेस्ट फूड है थायराइड को बैलेंस करने का वो है सोयाबीन्स। तो जितनी ज़्यादा आप सोयाबीन्स खा सकते हो और रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हो, कच्ची सब्जियां जितनी ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो है थायराइड ग्लैंड काम करेगा। और थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से काम करेगा तो आपका थायराइड हार्मोन भी आपकी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, उसका डिसबैलेंस नहीं होगा एंड इसके आपका जो है वेट गेन नहीं होगा। ऑलराइट, वैसे भी गाइस थायराइड जो हार्मोन है ये की डिसफंक्शनिंग होने से जितने 30% ऑटो इम्यून डिजीजेस तो आपके इसी की वजह से होते हैं कि अगर आपका थायराइड अच्छा नहीं है तो, राइट। इसलिए बहुत गौर करने वाली बात है, आपका थायराइड अच्छा क्या खाना है ना यार, रॉ वेजिटेबल्स खानी है, नहीं खा सकते क्या, खा सकते हैं ऑब्वियसली। सोयाबीन आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो तो करो और अपने वेट गेन से आप छुटकारा पाओ। तो सेकेंड हार्मोन जिसकी वजह से वेट गेन होता है दैट इज योर कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। वाई, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज आप ऐसा बोला जाता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। आप सोचोगे मैं पतली हूँ, आपको आप पतले लगोगे, बेशक आप मोटे हो। आप बोलोगे मैं मोटी हूँ, आपको आप और मोटे लगोगे। तो जैसा आप सोचते हो ना वैसे ही आपको लगता है। अब ये चीज़ कौन कॉज कर रहा है, ये कॉज कर रहा है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन। वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहा है इस चीज़ के लिए, राइट। सो दैट इज वाई इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, उससे आपकी बॉडी के अंदर पाथवेज जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। आप पूछोगे कौन से पाथवेज, सो पाथवेज वो पाथवेज जो आपका वेट गेन कॉज करते हैं। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट गेन। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर वेट गेन होगा, बेली फैट बढ़ेगा। बिकॉज वो जो स्ट्रेस है और स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर वो पाथवेज को एक्टिवेट कर देते हैं कि आपका वेट गेन हो। और अगर आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हो तो ये उस चीज़ को भी रेजिस्ट करते हैं। यानी कि वेट गेन और वेट लॉस रेजिस्टेंस ये दोनों कॉज करते हैं आपका स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसकी वजह से, ये आपका कॉर्टिसोल हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको इसके लिए एकमात्र मतलब ऑप्शन ही यही है कि आप खुश रहो, पॉजिटिव सोचो और जितना ज़्यादा हो सकता है जो रिलैक्स करने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ करो। जैसे कि हमारा मेडिटेशन आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो और डीप ब्रीदिंग। आपको जब भी लगे स्ट्रेसफुल, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, डू योगा, डू मेडिटेशन। 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाओ, मेडिटेशन करो एंड आपका स्ट्रेस दूर होगा एंड यू विल फील रिलैक्स। आप रिलैक्स फील करोगे, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सही काम करेगा एंड फिर आपका जो वेट गेन है वो कम हो जाएगा, राइट। एक चीज़ और, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा दैट लीड्स टू योर पुअर डाइजेशन। आपकी बॉडी में डाइजेशन पुअर हो जाएगी एंड आपका जो है मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाएगा और इसके बारे में हमने पहले बात कर रही है, राइट। कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब हम बात करने वाले हैं उस रिप्रोडक्टिव हार्मोन के बारे में जो कि मेन और वुमेन दोनों में होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन के लेवल्स अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आपको क्या होगा, वेट गेन होगा। तो इसके लिए हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा आप शुगर लोगे या कार्ब वाली डाइट लोगे उतना ज़्यादा आपका एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। सो मोर इज़ द लेवल ऑफ योर शुगर और कार्ब्स इन योर डाइट, उतना ज़्यादा आपका एस्ट्रोजन होगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कम प्रोसेस्ड खाना खाओ,
लो शुगर डाइट, लो कार्ब डाइट आपको लेनी है, एंड आपको खुश रहना है, एंड आपको रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन, योगा, ये सब कुछ करना है। आप फाइबर सबसे ज़्यादा लो, बिकॉज वो अनप्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस वाले में फाइबर नहीं होता, उसकी थर्ड लेयर होती है। यू रिमेंबर दिस, आई टोल्ड इन दिस इन द फर्स्ट वीडियो। तो आपको फाइबर खाना है जो कि अनप्रोसेस्ड है, एंड आपको वो फूड खाना है जिसमें मैग्नीशियम, सिट्रेट और विटामिन सी हो। मैग्नीशियम, सिट्रेट और विटामिन सी खाने से आपका जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये बैलेंस रहता है, इसके लेवल्स इंक्रीज नहीं होते, एंड अल्टीमेटली आपका जो है वो वेट गेन नहीं होता, राइट। एंड गाइज, वन मोर फैक्टर जो आपका एस्ट्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करता है वो है आपका जो अल्कोहल, स्मोकिंग और ये सब, टबैको एंड ऑल, ये सब लोग जो भी इन प्रैक्टिसेस को करते हैं, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर टबैको, स्मोकिंग, किसी भी टाइप का निकोटिनिक जिसमें भी हो ऐसा, वो लाइक सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस और सच काइंड ऑफ एब्यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है, आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, टबैको का आप यूज़ करते हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो, या और भी A to Z जितने भी टाइप के हमारे नशे में बोलूँगी जो होते हैं, अगर आप वो कर रहे हो तो आपका एस्ट्रोजन लेवल्स है वो इंक्रीज़ होंगे, और आपका स्ट्रेस अगेन बढ़ेगा, वेट गेन होगा, एंड ये सब कॉज होगा, राइट। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ से छुटकारा पाओ, और जितनी ज़्यादा हो सके आप अपनी लाइफ को इन सब चीज़ों से दूर रखो। ओके, तो हमने बात करी इस पूरी वीडियो में 3 मेन हॉर्मोन्स के बारे में, जो कि है थायराइड, कॉर्टिसोल एंड योर रिप्रोडक्टिव हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन, राइट। सो थायराइड के बारे में, अगर आपका थायराइड डिसफंक्शनिंग है, दैट विल ऑल्सो लीड टू वेट गेन। इसके लिए आपको सेलेनियम, आयोडीन और जिंक रिच डाइट खानी है, सोयाबीन्स खानी है और रॉ वेजिटेबल्स खानी है। कॉर्टिसोल का हार्मोन है, उसको अगर आपको ठीक से बैलेंस रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ, राइट। थर्ड हार्मोन एस्ट्रोजन को अगर आपको सही से बैलेंस रखना है तो उसके लिए आपको मैग्नीशियम, विटामिन सी और सिट्रेट रिच डाइट खानी है। फाइबर जितना हो सके उतना ज़्यादा खाना है। अनप्रोसेस्ड फूड खाना है, प्रोसेस्ड वन नहीं खाना। ऑल राइट, सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, काइंडली आस्क मी एनी टाइम यू फील। अब कोई भी डाउट आपके मन में आता है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड गाइज, इस चीज़ को आप अपनी डाइट में, जो भी मैंने आपको बताया है, आप डाइट प्लान में ये सब इंक्लूड करो, और खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ताकि आप चीज़ें डिजीज़ फ्री लाइफ एक अपनी जी सको। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।